जॉईन व्हा, त्याच्यामुळे टाइमपास व्हायला ना, इतक्या वेळ लागेल मुलांना जॉईन व्हायला. ओके, आता जाऊ द्या, जिथे येतील ते येतील, त्यांचं वाट नाही पाहिजे आपण. ओके, तो क्लियर ना. So let us continue our lecture. Good morning all students. Okay. So where we are, I think the last question, बहुत से स्टूडेंट ने सॉल्व करके बताया, इसका आंसर एकदम करेक्ट है. कल का आंसर है ना, x is equal to 5, y is equal to 8 और z is equal to 8. ये वैल्यूज थे उसकी. तो जिसने भी आंसर निकाला एकदम सही निकाला. तो वो क्वेश्चन हो गया. फिर अपन आगे जाएंगे क्या? नेक्स्ट टर्मिनल. कैन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस हियर? अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे क्या? यस, टर्मिनल. चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ. बोल. कल का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देने का है कि आगे जाने का? यस, पुढे जायचं आहे मुलं. व्हेरी गुड. ओके, अभी फिर आगे चलेंगे. वो क्वेश्चन खत्म हो गया फिर इसका आंसर. ओके, गुड वन. तो कल उसका सबका आंसर आ गया. फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बेसिक की जो कीमत थी x इज इक्वल टू 5 आ गया था, y इज इक्वल टू 8 आ गया था और z इज इक्वल टू कितना आ गया था? इज आल्सो 8. राइट है. तो इसका मतलब 1 पेंसिल की कीमत x है, 1 पेन की कीमत 8 है और 1 इरेजर की वैल्यू कितनी है? z इज इक्वल टू 8 रुपीस. ठीक है. तो फिर कल हो गया था, तो फिर अपन आगे जाएंगे. अगर इंटरेस्ट है तो अपन सॉल्व करके बताएंगे, या तो फिर अपन आगे जाएंगे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. Next question is something like to be question number 4. क्वेश्चन कल आ गया ना, सबको समझ में आ गया ना कल का क्वेश्चन? क्या बता रहे एक बार? यस, टेल मी नाउ फास्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. क्या करेंगे? क्वेश्चन को रिपीट करने का है क्या? क्वेश्चन आ गया तुम्हारे को, आंसर सॉल्व करना. यस, टेल मी नाउ. कैन यू रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन और वी प्रोसीड टू द फर्दर नेक्स्ट. वेरी गुड. So next question, we have to continue here. What about remaining students? Proceed. Good. Very good. Very good. चलो फिर आगे जाएंगे अपन. सबका बोलना ये आ रहा तो अपन आगे जाएंगे. No problem in that one. See here now. So see here now. What happens to this one? Next. So the next question is question number 4. अब question number 4 में क्या दिया हुआ है उसके साथ अपन solve करेंगे. Question number 4. Question number 4 में दिया उसने. If 3 numbers are added, which same type of question? Their sum is 2. If 2 times the second number is subtracted from the sum of the first and third number, then we get 8. देखो question speaking अपन question number 3 in that one. Question number 4 है ना. question number 4 में condition क्या है? If 3 numbers are added, their sum is 2. 3 नंबर के एडिशन करेंगे तो सम कितना मिलेगा? 2. तो सबसे पहले हमको वो 3 नंबर लेना पड़ेगा. लेट द 3 नंबर्स बी x, y, z. Then according to first condition, if 3 numbers are added, their sum is 2. तो पहली कंडीशन क्या है? 3 नंबर को ऐड करेंगे तो सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे अपन. लेट द 3 नंबर्स बी क्या आगे नंबर 3 numbers be x, y, z respectively. So therefore, according to पहली condition, their sum is 2. Their sum मतलब x plus y plus z is equal to कितना? 2. उसके बाद देखो second condition, if 2 times the second number is subtracted from the sum of first and third number. 2 twice of second number है ना. 2 times second number मतलब 2y. देखो ऐसी condition है 2y. सब्सट्रैक्ट करें क्या में से?
सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, मतलब x प्लस z में से 2y क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें। टू टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर is subtracted from the sum of first and third number, then we get what we get here, we got here it is equal to the 8. तो ये कंडीशन है, 2 times the second number is subtracted from the sum of first and third number, then we get 8. So here we can write properly here, properly मतलब पहले x का, फिर y का, फिर z का, it is equal to कितना, 8. right है। now third condition and if 3 times the first number मतलब 3x is added to the sum of second and third number, is added मतलब ऐड करें, sum of second and third number दोनों के सम में, सेकंड और थर्ड के सम में हमने क्या करें, 3 टाइम्स पहला नंबर ऐड करें तो हमको कितना मिला, that is equal to 4। ऐसा अगर से है तो we are to interested to find out the numbers, वो numbers क्या है हमको निकालने का है, when we are interested to find out the value of x, y and z here। So what we can say that here, here now the condition, so condition is very clear। इसको अपन सिस्टम में लिखेंगे 3x plus yz is equal to 4। तो फिर थ्री क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको वो क्वेश्चंस को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करने के बाद उसको हम उसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और उसके ऊपर अपन जैसा यूजुअली इंट्रोडक्शन मेथड से जैसा सॉल्व करते हैं वैसा हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? तो देखो पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी सबसे पहले आपने क्या लिया, अपने को तीन नंबर्स क्या वो निकालने का है, तो सबसे पहले हमने कंडीशन ली, लेट द थ्री नंबर्स बी x y z। वो तीन नंबर्स क्या है समझो, x y z है। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी वाली है उसके हिसाब से द सम ऑफ थ्री नंबर्स, अपने तीन नंबर x y z लिए तो इनकी सम मतलब एडिशन, द सम ऑफ थ्री नंबर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या दिया वाला है, yes, what is the second condition here? In condition 2, in second condition it is given that in second condition क्या दिया वाला है, twice the second number, मतलब ये आ गया twice the second number, twice the second number is subtracted, subtract करें कहाँ से, sum of first and third number, sum of first and third number में से तो कितना मिला 8। Twice of second number is subtracted from the sum of first and third number, you got 8। तो देखो इसको जरा सिस्टम में लिखिए, पहले x का, फिर y का, फिर z का, कितना मिलेगा 8। लास्ट वन, तीसरी कंडीशन में 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब 3x is added, add मतलब एडिशन, कहां पे ऐड करें, सम ऑफ किसके सम में, सेकंड और थर्ड के सम में, तीसरे नंबर को ऐड करें 3 टाइम्स से तो कितना मिला, दैट इज इक्वल टू 4। ऐसा अगर से है कंडीशंस तो हमको निकालने का है, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द व्हाट आर दोस थ्री नंबर्स, x y z की वैल्यू क्या है ये हमको निकालने का है। तो वेरी सिंपल वन, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एकदम सिंपल। देखो अभी कैसे कैसे कर सकते हैं इसको अपन। सो सी हियर नाउ व्हाट वी हैव टू डन इन दैट केस, बघा हम काय काय करते लिखामध्ये, सर्वात पहिले the given equation can be written in matrix form as, the given equation can be written in matrix form as, can be written in matrix form as, ऐसे ही तो मैट्रिक्स फॉर्म में, तो सबसे पहले वेरिएबल स्कीमेटिक्स 1 1 1 x y z के कोएफिशिएंट 1 -2 1 1 -2 1, उसके बाद में क्या 3 1 1, how many variables, 3 variables x y z is equal to how many constant, 3 constant 2 8 4, मतलब ये होगा मैट्रिक्स फॉर्म में। अब अगर से हमको x y z की वैल्यू निकालने का है तो हम रिडक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है रिडक्शन मेथड हमारा, रिडक्शन मेथड बोलता है कि ये अगर से डायगोनल है, कौन सा 1 -2 1, अगर से डायगोनल है तो डायगोनल के नीचे भी ये तीन एलिमेंट हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। नीचे के तीन एलिमेंट जीरो करेंगे मतलब एक्चुअल क्या करेंगे, इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सबको मालूम है व्हाट इज द कन्वर्जन हियर, सो व्हाट वी कैन से दैट हियर कन्वर्जन क्या रहेगा आपका, एकदम सिंपल। सबसे पहले ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, इसको जीरो करने के लिए ऑपरेशन R2 में चेंज, R2 माइनस R1। जैसे मैंने तुम कल ही बताया था कि तुम एक साथ दो ऑपरेशन भी ले सकते हैं, मगर ध्यान दो अपने पास
एक एक लेंगे यहाँ पर, कोई बात नहीं। 1 1 1, तो इसका ऑपरेशन लो, एक में से एक गया 0, -2 और -1 कितना आ गया, माइनस का 3, और 1 में से 1 गया, कितना आ गया 0। और यहाँ पे तीसरी रो एज इट इज 3 1 1, फिर क्या x y z इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करेंगे वेरिएबल्स में, ये मैट्रिक्स पे और कांस्टेंट मैट्रिक्स में यहाँ पे ऑपरेशंस होंगे सेम ऑपरेशन। r1 एज इट इज, r3 एज इट इज, चेंज कहाँ पे r2 में, नो चेंज, r2 माइनस r1 है, 8 में से 2 गया तो कितना मिला, दैट इज इक्वल टू 6। आ गया, तो कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। पहला एलिमेंट 1 हो गया, दूसरा एलिमेंट 0 हो गया, अब तीसरा एलिमेंट इसको 0 करना पड़ेगा, 1 0, इसको 3 को 0 करने की ऑपरेशन क्या, r3 में चेंज, r3 माइनस 3r1, ये तो सबको मालूम है, सबको इजीली मालूम है ऑपरेशन। इसको 0 करने का है तो डायगोनल को पकड़ के r3 में चेंज, r3 माइनस 3r1, तो इसका भी कैसा ऑपरेशन रहेगा, चेंज r3 में है इसलिए r1 एज इट इज, r1 एज इट इज, r2 भी एज इट इज, और r3 माइनस r1, नो r3 माइनस r1, r3 माइनस 3r1, तो r3 का पहला एलिमेंट 3 और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 में से 3 गया तो ये कितना मिला 0। उसके बाद सेकंड एलिमेंट 1, r3 का सेकंड एलिमेंट 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, एक में से 3 गया कितना आ गया माइनस का 2, देखो 1 और इसको 3 से -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 माइनस 3 यू गॉट हियर -2। लास्ट एलिमेंट 1, r3 का 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, अगेन यू गॉट द सेम वन, दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है, इनटू कितना x y z इज इक्वल टू चेंज इज इक्वल टू सेम करते हैं तुम्हाला था क्या करते हैं ऑपरेशन करते हैं तुम्हाला r3 में चेंज है तो ये 2 6 एज इट इज, ऑपरेशन r3 का लास्ट एलिमेंट 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 यू गॉट हियर -2, 4 माइनस 6 कितना मिलेगा -2। और यहाँ तक समझ में आया क्या, यस, इज दैट क्लियर, तो यहाँ तक आ गया समझ में सबके, यस। आता लक्षात घ्या काय करते आता एक महत्त्वाची स्टेप आहे म्हणून हा क्वेश्चन मी मुद्दाम घेतलेले, आता हा मुद्दाम क्वेश्चन याच्यामुळे घेतलेला आहे की बघा आता आपण काय सांगतो जनरली आपण त्याला कशामध्ये कन्वर्ट करतो, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन क्या बात है, क्यों स्टूडेंट्स इसमें से वो जा रहे बाहर, कैसे के चल जा रहे, नंदिनी माही, क्या बात है, क्यों स्टूडेंट्स बाहर जा रहे थे, आना जाना क्यों चल रहा, क्या बात काय अडचण आहे, कसं काय आलं? ओके, काही स्टुडंट्स थोडं वेटिंग मध्ये आहे त्याच्यामुळे त्याला बघायला आपण, कसं काय जॉईन होईल नाही मुलं, बरं ठीक बघू, मग याच्यामध्ये आपल्याला काय महत्वाचं बघा, ये एलिमेंट 0 हो गया, इसके नीचे का एलिमेंट 0 हो गया, ये 0 हो गया, बाय रूल अब हमको इसको 0 करने का है, मगर बट ऐसा दिया, इसको तुम 0 करने से पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे या मैट्रिक्स मध्ये अजून कोणते 0 झालेला आहे का बघा आता इसको 0 करने की जरूरत नहीं है, क्यों 0 करने की जरूरत नहीं है तो समझ के लो, एक बात याद रखो, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसको 0 करने की आवश्यकता क्यों नहीं है, Why? Because ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक एलिमेंट 0 है, समझो ये एलिमेंट 0 नहीं रहता था, ये 2 रहता था या कुछ और रहता था, तो इस टाइम पे हम इसको 0 क्यों करते हैं, तो ये एलिमेंट अगर से 0 हो गया तो हमको क्या मिलती है, z की वैल्यू मिलती है, देखो बात को समझो, ये एलिमेंट को अपन 0 क्यों करते हैं, क्योंकि सॉल्व जब करेंगे तो इसमें से तुमको ये 0 हो गया, x का 0 हो गया, y का 0 हो गया, अब z की वैल्यू मिलती, तो z की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या में रखते, y में रखते, तो हमको y की वैल्यू मिलती, फिर ये दोनों वैल्यू क्या में रखते हैं, x में रखते, तो पहली वैल्यू मिलती, मगर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 है,
तो कभी भी ये दो स्टेप करने के बाद ये 0 आ गया और ये 0 आ गया तो थोड़ा रुक जाएंगे। रुकने के बाद देखेंगे कहीं मैट्रिक्स में और कहीं 0 है क्या। ये रो में 2 0 है, मतलब अगर से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 इंटू एक्स 0, 0 और सॉरी -3 इंटू वाई -3y और 0 इंटू जेड 0, मतलब यहाँ से तुमको एक वेरिएबल y की वैल्यू मिलती है। ये वेरिएबल y की वैल्यू मिल गई, जिसमें दो भी अगर से रहेंगे तो ये y की वैल्यू तुम यहाँ पे रख के क्या निकाल सकते हैं, z की वैल्यू, और y और z मिलने के बाद x की वैल्यू निकाल सकते हो। बोला एक प्रकार का तुम्हारा ये समझा कि मैं क्या बता रहा है यहाँ पे। ये बात याद रखो कि हमेशा अपन रिडक्शन में ये डायगोनल के 3 एलिमेंट्स को 0 करते हैं, राइट। बट यहाँ पे हमको 2 एलिमेंट 0 करने के बाद इसको 0 करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू मेक दिस एलिमेंट एज 0। व्हाई? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इसको 0 करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि क्यों, तो ऊपर के रो में तुमको y की वैल्यू मिल रही, और ये y की वैल्यू मिलने के बाद तुम इसमें रखेंगे तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेंगी, z की वैल्यू मिलेगी, और y और z मिल गया तो दोनों क्या रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो तुमको क्या मिलेंगी, x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ऐसे कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 0 नहीं करेंगे, मतलब दो ही ऑपरेशन। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अब देयर इज नो नीड टू मेक दिस एलिमेंट एज अ 0, इसको 0 करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लेंगे, 1 into x 1 into y 1 into z ये होगा पहला। फिर 0 into x 0, -3 into y -3y, 0 into z 0 z, 0 to z 0 आएगा कई टाइम पर, 0 into x 0, -2 into y -2y -2z is equal to 2 6 -2। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कैसा जाएगा, फिर पहली इक्वेशन आ जाएगी x plus y plus z is equal to 2, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये 0 सिर्फ यहाँ पे तुमको क्या मिला, -3y is equal to 6, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी इक्वेशन क्या है, -2y -2z is equal to -2। अब तुम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम 2 we can find the value of किसी y की वैल्यू मिलते हैं, तुम क्या में रखेंगे, ये x और y में, है ना। तो बोलो फ्रॉम 2 y की वैल्यू क्या मिली, फ्रॉम 2 -3y is equal to 6, तो y is equal to what, -2। अगर से -3y is equal to 6 है तो y is equal to -3, दो इसका मतलब -2 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, तो तुमको किसकी वैल्यू मिलेगी, z की, फ्रॉम 3 की वैल्यू रखो, इसमें y की वैल्यू रखो -2, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, ये आएगा 4 माइनस का दिख रहा है कि नीचे, सही दिख रहा है ना, यहाँ तक नंबर समझ में आएगा समझो। अब अगर से हमको z की वैल्यू निकालने का है तो ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखो, z की वैल्यू मिलेगी, z और y मिलने के बाद पहली इक्वेशन में रखो, किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल फॉर फाइंडिंग द वैल्यू। तो देखो यहाँ तक, अब वो मिटाने से पहले यहाँ पे देख लो एक बार, ये क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको 3 नंबर निकालने का है, तो हमने वो 3 नंबर x y z लिए। तो पहली कंडीशन के हिसाब से द सम ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू 2। दूसरी कंडीशन के हिसाब से सेकंड नंबर ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, वी गॉट 8। एंड थर्ड कंडीशन 3 times the first number is added to the sum of second and third number, you got 4। ऐसी कंडीशन थी। इनको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, ये इसके कोएफिशिएंट 1 1 1 1 -2 1 3 1 1 कोएफिशिएंट्स। वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है, तीनों में कॉमन है x y z, 3 वेरिएबल और एक कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो इसको अपन रिडक्शन मेथड से इसके 3 डायगोनल, ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के 3 एलिमेंट को अपन 0 करते हैं, मतलब अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। इसके पहले इसका ऑपरेशन लिए r2 में चेंज, r2 -r1 करके देखिए अपन ने, ये आ गया, इसमें भी चेंज हो गया, 8 में से 2 हो गया, कितना आ गया तुम्हारा 6। अब उसके बाद फिर इसको 0 करने के लिए ऑपरेशन r3 में चेंज, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 में से 3 गया तो कितना आएगा 0, r3 में चेंज, r3 -3r1, r3 में चेंज, r3 -3r1, ये ऑपरेशन करने के बाद यहाँ तक आ गए। फिर हमने तीसरा ऑपरेशन, इसको 0 क्यों नहीं करे, मैंने अभी रीजन बताया। कभी भी
डिडक्शन करते समय 2 जीरो करने के बाद, ये 2 जीरो तो कंपल्सरी करेंगे, तीसरा जीरो करने की आवश्यकता है या नहीं, देयर इज इफ देयर इज अ नीड देन वी कैन मेक इट जीरो। अगर जरूरत है तो जीरो करेंगे, नहीं है तो जीरो नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देयर इज नो नीड, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ पे इसको जीरो नहीं भी करेंगे तो ऊपर की रो में ये ऑलरेडी 2 जीरो है, इसको तुम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तुमको y वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, y वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। ये वेरिएबल की वैल्यू हम क्या में रखेंगे, इसमें रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे y कितना आ गया -2, अब ये हम इक्वेशन नंबर 2 में सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो क्या मिलेंगे, z की वैल्यू मिलेगी। y और z मिलने के बाद हम क्या में रखेंगे, पहले में रखेंगे x की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको मिटाते हैं, दूसरा काम खत्म। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। What we got here, see now. Put the value of y in equation number 3. Put the value of y in equation number 3. 3 रखने के बाद क्या देगा, देखो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस का 2, दिया 4 माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 2z, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4 माइनस 6 से z इज इक्वल टू कितना है। उसके बाद में लास्ट वन बिकम्स, एक में दोनों वैल्यू रख दो y और z की, तो क्या मिलेगी x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो कितना है, 3 में से 2 हो गया 8, x इज इक्वल टू कितना आ गया, so these are the three numbers, so therefore the three numbers be 1 comma minus 2 comma 3, therefore three numbers are x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 4। आया समझ, इज दैट क्लियर? यस, टेल मी नाउ, आ गया सबके समझ में? यस यस, और कोई बाकी चला नहीं आ लगा? वेरी गुड वेरी गुड, यस शन, गुड वन गुड वन, यस वेरी गुड। ठीक है, सबने आंसर देना चाहिए, नहीं समझ में आया तो आप उसको रिपीट करेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि इसमें रिपीट करने की आवश्यकता है, बहुत अच्छे से समझाने वाला है। यस ठीक है, फिर चलेंगे फिर आगे अपन। वेरी गुड, नाइस, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। ये होगा क्वेश्चन कंप्लीट। Very last question of this exercise and very last chapter of this very last question of this chapter, एकदम लास्ट क्वेश्चन ये चैप्टर का। इस तरीके से हमने मैट्रिसेस चैप्टर 12 का भी खत्म कर दिया अच्छे से, विद मीसियस एक्सरसाइज, न्यूक्लियर एक्सरसाइज के साथ खत्म कर दिया अपन इसको, राष्ट्रीय कार्यक्रम खत्म। तो अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। So what is the next concept here? Next concept, next question is here. क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, फिर तुमको मैं पढ़ के बताता क्वेश्चन, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। It is the last question from our exercise. It is the last question from our chapter matrices. The question is something like here: the total cost of 3 TV sets and 2 VCRs is ₹35,000. तो वेरी गुड, इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल है, एक टीवी के लिए और एक वीसीआर के लिए। वीसीआर मतलब वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर मतलब अभी आज के जमाने में जो डीवीडी प्लेयर है, तो पहले वो वीडियो वीसीआर बोलते थे, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। आज जो डीवीडी प्लेयर है वो पहले वीसीआर बोलते थे उसका। तो यहाँ पे क्या फर्क है देखो, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, देयर आर ओनली 2 वेरिएबल्स आर देयर। ये जो क्वेश्चन है 2 ही वेरिएबल में, टीवी सेट और वीसीआर के बारे में। तो पहले क्या बोला था, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट्स एंड 2 वीसीआर इज ₹35,000। तो अपने को क्या बोला पड़ेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच टीवी एंड वीसीआर बी ₹X and ₹Y। टोटल कॉस्ट ये वाला है, अपने को टोटल कॉस्ट मालूम नहीं, इस वजह से अपने को मतलब एक ही कॉस्ट मालूम नहीं है, टोटल कॉस्ट मालूम है। मतलब अपने को क्या कंडीशन मालूम है, टीवी प्लस वीसीआर इनके टोटल कॉस्ट मालूम है 35,000, मगर एक टीवी और एक वीसीआर की अपने की वैल्यू मालूम नहीं है।
इसकी कॉस्ट मालूम नहीं है अपन, इसलिए क्या बोलेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन बी x एंड कॉस्ट ऑफ वीसीआर बी y, और दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है 35,000। मतलब पहली इक्वेशन तो तैयार हुई कि कॉस्ट ऑफ वन टेलीविजन मतलब x और वन वीसीआर टोटल कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 35,000। अगला नेक्स्ट वन, पहली इक्वेशन तो आपके पास तैयार होगी। कॉस्ट ऑफ थ्री टेलीविजन बोला, थ्री टेलीविजन मतलब कितना, एक की अगर से x है तो तीन की कितने हैं, 3x, और एक की y है तो दो टेलीविजन की, तीन टेलीविजन और दो वीसीआर की कीमत कितनी होगी 35,000। इसको इक्वेशन नंबर 1 समझ के लो, पहले अच्छे से सॉल्व करके बताता, पहले भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, क्वेश्चन में तुमको कितना समझ में आता देखेंगे अपन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्लियर हुआ हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्लियर हुआ कि देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स इन दैट वन। इसमें खाली कितने वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल है, कौन, टीवी और वीसीआर। इसके टीवी को हमने क्या बोले, एक्स बोले, और वीसीआर को क्या बोले हमने, वाई। दो ही वेरिएबल है तो दोनों को डिक्लेरेशन, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच टेलीविजन, एक टेलीविजन की कीमत एक्स एंड ईच वीसीआर की रुपीज वाई। इसलिए तीन टेलीविजन और दो वीसीआर की कीमत टोटल कॉस्ट कितनी होगी 35,000। इक्वेशन नंबर 1। अगला, द शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ ₹1,000 पर टीवी सेट। शॉपकीपर को क्या लगता है कि एक टेलीविजन सेट अगर से बिका तो उसको कितना फायदा होना चाहिए, 1,000 का, और एक वीसीआर बिका तो कितने का फायदा होना चाहिए, 500 का। देखो सेकंड कंडीशन के लिए क्या बताया आपने, द शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ, शॉपकीपर को क्या लगता है कितना प्रॉफिट होना चाहिए, एक टीवी के पीछे उसको 1,000 रुपए का फायदा होना चाहिए, और एक वीसीआर अगर से बिकाया तो 500 रुपए का फायदा होना चाहिए। तो इस तरीके से he sells two TV set and one VCR and get the total revenue as ₹21,500। मतलब ये तरीके से, मतलब जितने में उसने टीवी खरीदा उसमें उसका 1,000 रुपए प्रॉफिट मिला के, और जितने में उसने वीसीआर खरीदा उसमें 500 रुपए प्रॉफिट मिला के, इनकी वैल्यू, टोटल वैल्यू उसमें कितना मिला, सेल करके कितना रुपीज मिले, 21,500। तो इसको तुम कैसे लिख सकते, देखो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे इसका, समझ लो क्वेश्चन को आपके थ्योरेटिकली, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टीवी, एक टीवी की कीमत कितनी, सेलिंग प्राइस उससे कितने में बिका है, अपने को इसका एक टीवी की वैल्यू मालूम नहीं, अपने टीवी की वैल्यू क्या नहीं समझो, एक टीवी उससे कितना कॉस्ट कितना उसका x, तो उसमें टीवी में उसका 1,000 रुपए का फायदा, तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टीवी होगी। उसी तरीके से इन्होंने एक वीसीआर कितने में बिकाया, वीसीआर का अपन क्या ये y, और उसका प्रॉफिट 500 ऊपर से, तो ये हो गया इसके सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टीवी और सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वीसीआर। तो ये तरीके से उसने ये कैलकुलेशन से उसने क्या करा, दो टेलीविजन इसके हिसाब से बिकाया, तो 2 टाइम्स दिस वन, और कितने वीसीआर बिकाया ऐसा, दो टेलीविजन और एक वीसीआर, मतलब एक वीसीआर, ये तरीके से सेलिंग करा, बिकाया, और उसको ऐसा करने से टोटल पैसे कितने मिले 21,500। ये होगी इसकी इक्वेशन नंबर 2। और ये समझ क्या, इसमें ये इंपॉर्टेंट था, आया क्या समझ में। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टीवी, उसने क्या करा, अपने को एक टीवी की कॉस्ट मालूम नहीं है, तो अपने टीवी को क्या लिए थे x, तो उसने 1,000 रुपए उसका फायदे के साथ बिकाया, तो जितने में खरीदा प्लस उसका 1,000 रुपए फायदा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया x प्लस 1,000। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वीसीआर, उसने y रुपीज में खरीदा था और 500 रुपए उसका वीसीआर के पीछे फायदा, ये होगा उसका 20। तो ये तरीके से मतलब प्रॉफिट मिला के उसने कितने टेलीविजन बिकाया, ये तरीके से इतने पैसे से, दो टेलीविजन ये इसके हिसाब से प्रॉफिट के हिसाब से, और एक वीसीआर उसका प्रॉफिट मिला के, ऐसा करके उसको टोटल कितने मिले 21,500। बोलो आया समझ में, यहाँ तक आया क्या समझ में, आई के इक्वेशन की इंपॉर्टेंट है, इसमें इक्वेशन समझना इंपॉर्टेंट था। बोलो इज दैट क्लियर, बोलो यस वेरी गुड। आप देखो इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको अगर आप सॉल्व करो बस, है ना, अगर आप इसको क्या बोलेंगे, इसको इंसान के फॉर्म में अलग ही दिख रही है। बोला अभी कितना मिला, 2x प्लस y, 200 और 500 कितना मिला, इट इज नथिंग बट 700, 21,500। तो तुमको इक्वेशन क्या मिली, 2x प्लस y इज इक्वल टू 21,000 में से 21,500 में से 700 माइनस करो, तो इक्वेशन क्या मिलती बोलो,
21,500 मधून हे एवढं मायनस केलं तर किती भेटणार? 21,500 मधून किती मायनस केलं तुम्ही? 500 आणि 200 700 किती भेटले? What is the amount you got here? Tell me now fast. X plus 1000 है ना, मैंने 100 लिया क्या? हाँ 1000 वेरी गुड. ये होगा 2000 और तो ये भी कितना मिला तुम्हारे पास? ये बढ़ गया ना फिर अमाउंट. ये होगा 2500. वेरी गुड. ये होगा 2500. 2500 मतलब तो सीधे सीधे होगा ये होगा 19,000. अब तुम्हारे पास तुम्हारा क्वेश्चन है. ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. इसमें इंपॉर्टेंट थे खाली इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 2. अब इसके बाद तो सबको सॉल्व करने आएगा. 19,000 हो गया. इसको क्या करूं? ये दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो. मैट्रिक्स फॉर्म में मतलब क्या? 3 2 2 1. उसके बाद में क्या? x y दो वेरिएबल थे, pv और vcr दो वेरिएबल है. और कांस्टेंट कितने हैं? इसमें है 35,000 और इसमें है 19,000. राइट है. अच्छा आप करो इसको 0. ये एलिमेंट को 0 करो खाली बॉक्स पे. तो ये डायगोनल हो गया. खाली इसको 0 करने का है. बोलो इसका ऑपरेशन क्या रहेगा? ये 2 है और ये 3 है. तो बच्चा बताएगा R2 में चेंज है. इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. राइट है. 3 दूनी 6 बेतरिक 7. 6 में से 6 गया तो यहाँ पे कितना आएगा? 0 है ना. देखो ना R2 में चेंज. यहाँ पे 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बेतरिक 7 3 दूनी 7 सामूहिक सागर कितने बेटा? 0. इसको इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दो. ठीक है. तो देखो R2 में चेंज है. R1 एज इट इज 6 में से 6 गया 0. यहाँ पे 3R2 मतलब 3 माइनस 4 है ना. 3 एक 3 माइनस बेदुनी 4. 3 में से 4 गया तो माइनस का 1. अब इसका कैलकुलेशन बोलो जरा कितना आ गया? 35,000 एज इट इज. क्या करेंगे तुम इसमें से? 3 गुणिले R2 19 3 19 गुणिले 38 57,000 में से 19 3 57 57 मधून 35 2 70. देखो 3 R2 मतलब 19 3 कितना हो गया? 57,000 में से 35 2 70,000. ये कितना है? 57 माइनस मतलब कितना है? माइनस का 13. राइट एकदम बिल्कुल सही है. अब कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन 3 into x 3x प्लस 2 into y 2y इज इक्वल टू पहला एलिमेंट 35,000. डायरेक्ट लगा दो यहाँ पे समझाने के लिए. और दूसरा 0 into x 0 मतलब कितना है? माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 13,000. तो बोलो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 13,000. y इज इक्वल टू कितना आ गया? 13,000. y मतलब क्या? एक VCR की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ 1 VCR इज इक्वल टू हाउ मच? द वैल्यू ऑफ 1 VCR इज इक्वल टू हाउ मच? 13,000. एक VCR की वैल्यू कितनी है? 13,000. उसके बाद ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो तो तुमको क्या मिलती है? 1 टीवी की वैल्यू कितनी मिलेगी? जरा डायरेक्ट करो. क्या यहाँ पे देखो 3x प्लस 13 दूनी 26 35 में से 26 गया तो कितना मिलेगा? बोलो जरा. 3x इज इक्वल टू 35,000 में से 26,000 गए कितना मिले? आई थिंक 9,000 है ना. देखो ये 13 दूनी 26 हो गया y के प्लेस पे. तो 26 उधर चले गए तो 35 में से 26 के तो कितना? 9. x इज इक्वल टू कितना आ गया? राइट. एक टीवी सेट की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 3,000. राइट है ना. मतलब VCR महंगा है और टीवी सस्ता है ना. x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3,000 और y इज इक्वल टू 30,000. ये हो गया एक टीवी की वैल्यू और एक VCR की वैल्यू. आपको क्वेश्चन में क्या पूछने वाला है? आपको क्वेश्चन में पूछने वाला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट्स एंड VCR. सेलिंग प्राइस तो तुमको मालूम होगी. अब सेलिंग प्राइस के वास्ते क्या करो? इसमें रखो. तो सेलिंग प्राइस में क्या? एक टीवी की वैल्यू 3,000 उसका 1,000 का प्रॉफिट. तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4,000 में टीवी सेट बिका है एक टीवी सेट. और ये x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच VCR y प्लस मतलब 13,500 कितना आ गया? 13,500. कॉस्ट प्राइस कितनी है? एक टीवी की प्राइस 3,000 और एक VCR की प्राइस 13,000. ये होगा कॉस्ट प्राइस. और सेलिंग प्राइस निकालने का तो इसमें रख दो.
एक टीवी की कीमत 3000 और उसका प्रॉफिट 1000, तो टोटल सेलिंग कितना होगा 4000 का। उसी तरीके से ये इसमें ऐड करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा 13500। तो आया क्या समझ में? इसको लिखना बाकी है, अभी सिर्फ समझा के दिया मैंने तुमको, ये क्वेश्चन समझा के बोलो। यस, व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स, जल्दी बोलो फास्ट। ठीक है, तो कल फिर हम इसको क्या करेंगे, आज तो हम सिस्टमेटिक लिख के देंगे, इसमें आज समझा के दिया तुम्हारे को मैंने, कल अच्छे से लिखे था तरीके से। और फिर कल अपन इससे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दिखाने के देने के बाद वी हैव टू सॉल्व सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, इज दैट क्लियर? आया समझ में सबके? कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्टी रहे तो तुम पर्सनली पूछ सकते, व्हाट्सएप पे पूछ सकते, कॉल करके पूछ सकते, नो प्रॉब्लम इन दैट वन, एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर नाउ, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट तो तुमको मालूम है एडमिशन जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि अपने पास ऐप से शुरू होने वाला है, और ऐप उसी को मिलेगा जो एडमिशन करेगा, आईडी और पासवर्ड उसी को दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ, वी विल कंटिन्यू टुमारो लेक्चर।